ओम परमात्मे नमः। जीवन का चरम लक्ष्य। न्याय के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य स्वर्ग नहीं मोक्ष है। दीपिका का कहना है कि पदार्थों का विवेचन यह जानने के लिए है कि आत्मा, पदार्थ और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। गौतम ने मोक्ष का अर्थ आंतिकी दुख निवृत्ति माना है, जबकि कणाद ने आत्मा का शरीर से पृथक हो जाना है और अदृष्ट के अभाव में उसका फिर न मिल पाना मोक्ष माना है। और इन दोनों ही दर्शनों के अनुसार मोक्ष में सुख नहीं, केवल दुख का अभाव है। ज्ञान ही से मोक्ष है, कर्म से नहीं। कर्म मन को निर्मल बनाकर मोक्ष में परंपरा या सहायक हो सकता है। जब ज्ञान ध्यान द्वारा परिपक्व होता है तो मोक्ष का कारण होता है। गौतम ने दुख, जन्म, प्रवृत्ति और मिथ्या ज्ञान ये 5 कारण माने हैं, जिनमें से उत्तरोत्तर का नाश होने पर पूर्व स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अर्थात मिथ्या ज्ञान न रहे तो दोष न रहे तो प्रवृत्ति न रहे और जन्म न रहे तो दुख न रहेगा। यही न्याय का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए सर्वप्रथम मिथ्या ज्ञान हटाना चाहिए। इस मिथ्या ज्ञान के कारण ही हमारा यह अज्ञान है और यह शरीर और आत्मा को एक ही मान लेते हैं। पदार्थों का यथार्थतः जानने में यह अज्ञान दूर हो जाता है। यही न्याय का प्रयोजन है। सभी दार्शनिक इस विषय में एक मत हैं। ये आपस में परस्पर भिन्न मत रहते हुए भी ज्ञान के और सत्य के उपासक हैं। अतः ज्ञानान मोक्षः यह भारतीय दर्शन का आधारमूल सिद्धांत है और यही सब दर्शनों का मिलन स्थल भी है। न्यायिकों ने 16 पदार्थों की चर्चा की है, जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। दीपिका में इसमें लक्षण और भेद संक्षेप में दिखलाए गए हैं। वस्तुतः ये 16 पदार्थ ही हैं और प्रत्युत 16 विषय हैं, जबकि गौतम के न्याय सूत्र में प्रतिवादी से वाद करते समय प्रयोग में लाने और विवेचन है। अतः कणाद के 7 पदार्थों से इसका कोई समन्वय नहीं है, किंतु कुछ दूसरे दर्शन अन्य पदार्थ भी मानते हैं। उनका भी अंतर्भाव इसमें हो ही जाता है। उदाहरण के लिए शक्ति, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। अग्नि में रहने वाली शक्ति अग्नि ही है। स्वतः किसी पदार्थ को जिस प्रकार हम चाहें उस प्रकार प्रयोग में लाने की क्षमता का नाम है। सादृश्य भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। सादृश्य तो 2 पदार्थों के भिन्न होने पर उनमें से एक ही धर्म का होना कहलाता है। और दीपिका के अंत में यजेत, जुहुयात आदि वैदिक विधियों का अर्थ है। और अभिप्राय यह कि न्याय के ग्रंथों में भी वेद के वाक्यों पर विचार
है। विधि का अर्थ यह है कि विधायक वाक्य। वेद में 3 प्रकार के वाक्य हैं, विधि वाक्य, अर्थवाद और अनुवाद। इसमें से विधि ही प्रधान है। विधि 2 प्रकार का है, नियोग अर्थात ज्ञान, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात् अर्थात, और अनुज्ञा अर्थात अनुमिति, जैसे ज्योतिष्ठोंग स्वर्गाकाम प्रयोजित। नियोज में नित्य कर्म का विधान होता है और अनुज्ञा में काम्य कर्म की अनुमिति होती है। अन्नाम भट्ट का विधि का लक्षण कहते हैं, यह वाक्य जिससे ऐसे कार्य करने की इच्छा हो, इसीलिए हम प्रयत्न करें। उदाहरण के लिए ज्योतिष्ठाम स्वर्गाकाम यजेत में यजमान को ज्योतिष्ठांग होम करने की प्रेरणा मिलती है और यह उसके लिए प्रयत्न करता है। किंतु ज्योतिष्ठोंग में स्वर्ग कैसे मिल सकता है, क्योंकि कर्म तो फलान योग वचनक होता है, अर्थात फल से तुरंत पहले होना चाहिए। किंतु यहाँ यज्ञ करने में बहुत देर बाद फल मिलेगा, अतः यज्ञ और स्वर्ग मिलने के बीच का जो अंतराल होगा, उसके लिए अपूर्व नाम के व्यापार की कल्पना की गई है। इति